बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम 29 अक्टूबर तक दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी हमरा होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक रियाज में वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, माशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वजीर आजम दीगर आलमी रहनुमा और बैन अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। अब आपको बताएंगे अहम दौरे के हवाले से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस सरबराह फजाइया और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। आलमी इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू भी की। बांग्लादेशी सिविल फौजी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बांग्लादेश के साथ मसावी बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बहरीन की वजीर सेहत से मुलाकात हुई। सेहत के शोबे समेत दो तरफा ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। मजीद ताउन सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सेहत के शोबे में बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का दायरा कार बढ़ाने से खित्ते में सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मुल्की मईशत मुस्तहकम है। स्टेट बैंक ने एतराफ़ कर लिया है। SIFC की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। आदादो शुमार के मुताबिक तवानाई शोबे में ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। सितंबर 2025 में तवानाई शोबे में $87 मिलियन गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। मालियाती कारोबार और शोबा खुराक में बिल तरतीब 66.58 और $25.3 मिलियन की सरमायाकारी मौसूल हुई। सितंबर 2025 में पाकिस्तान में कुल गैर मुल्की सरमाया 185.62 मिलियन तक पहुंच गई। रवा माली साल पहली सहमाही में तवानाई शोबा 244.3 मिलियन सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त रहा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मकबूजा रियासत को जम्मू और कश्मीर को 78 बरस मुकम्मल हो गए। बात करेंगे यौम स्याह के हवाले से। आपको बताएंगे मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना कब्जे को 78 बरस मुकम्मल हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह तजदीदे अहद के साथ मना रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गासिबाना कब्जा किया था। भारत ने गुज़िश्ता 34 वर्षों के दौरान 1 लाख के करीब कश्मीरी बेदर्दी से शहीद किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम कश्मीर के मौके पर
पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर पर भारतीय मसालिम बंद करवाने के लिए इक़दाम करने और इस देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करना है। कहा, एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल पर है। हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख क्या स्याह तरीन दिन मनाया जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, उस मनहूस दिन के बाद से भारत मुसलसल कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखे हुए है। हम कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर हौसले, हिम्मत और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी अवाम को आज़ादी नसीब होगी। अहम खबर से आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपना इस्तीफ़ा सदर को इरसाल कर दिया। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया था। अदम एतमाद आने से पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हो गए। अहम खबर से आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपना इस्तीफ़ा सदर को इरसाल कर दिया। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, बताइएगा। को बताता चलो 3-4 दिन से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के सिलसिले में इंतहाई अहम मीटिंगें हो रही थी। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को अदम एतमाद का इंदिया दिया था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तल्लक रखने वाले अपोजिशन अरकान ने मेंबरान की तादाद भी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली। अपोजिशन तहरीक लिख ली थी और अपोजिशन के लिए तैयार थे, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अपने करीबी रुफ़का से मशावरत के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जो कि उन्होंने सदर आज़ाद कश्मीर को इरसाल कर दिया। अभी तक थोड़ी देर तक इस्तीफा मंजूर होने की इतलात भी आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुस्तफ़ी होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान का यौम स्याह पर सेमिनार से खिताब। उनका कहना था, भारतीय मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के एजेंडे पर अमल पैरा है। कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम अनगिनत हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएंगे, भारतीय हट धर्मी अमन के लिए खतरा है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, 78 बरस से कश्मीरी अवाम भारतीय जबरो जुल्म का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी ही मसला कश्मीर का हल है। भारत ने सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तकद्दुस और अमल दरामद पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से कश्मीर के मसले के हल में किरदार अदा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। भारतीय कब्जे के 78 बरस बाद भी कश्मीरी अवाम जुल्म जबर का शिकार हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम ने कश्मीरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम। कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़ल इजहार पर यकजहती करते हैं। 7 दिहाइयों से ज़ुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म, हौसला और जिद्दोजहद आज भी नाकाबिल तस्खीर है। हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भारतीय मजालिम को तारीख के स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। कश्मीरी भाइयों की भारतीय जारियत के मुकाबले में इस्तिकामत से जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी ज़रूर रंग लाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम हर जिद्दोजहद में कश्मीरियों के शाना बशाना है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। आलमी बरादरी को मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म जबर बंद करवाने के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज भी जुल्म के मुकाबले में इस्तकामत की अलामत है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ा है। उनकी सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। यौम सियाह कश्मीर पर वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती करते हैं। कहा कश्मीरी अवाम ने साबित किया कि वो भारतीय जबर को कबूल नहीं करेंगे। हम कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों और दहाइयों से जारी इनकी जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम स्याह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। अपने पैगाम में बोले कश्मीरी शोहदा, हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मजलूम खानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत के मजालिम पर बारहा आवाज उठा चुकी हैं मगर दुनिया की खामोशी अभी तक बरकरार है। हम अहद दोहराते हैं, जुल्म के खिलाफ ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के दिल की धड़कन है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गवर्नर सिंध कामरान खान जिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के जाबराना इक़दाम कश्मीरियों के हौसले, जज्बा आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके। कश्मीरी दहाइयों से भारत के जुल्म का सबर इस्तिकामत से मुकाबला कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी में हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ इनके अज़्म को मज़ीद पुख्ता कर रही हैं। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की रोशन सुबह ज़रूर तुलू होगी। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों का खून ज़रूर रंग लाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने यौम सियाह पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि 27 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म आर्जी होता है मगर आज़ादी की जिद्दोजहद अब भी है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियाँ देकर साबित किया कि वो हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। हम हर आलमी फोरम पर कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कराची में यौम स्याह रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का स्कूल के तलबा के साथ मज़ार कायद तक मार्च। बच्चों के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। नासिर हुसैन शाह का कहना था मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यौम स्याह मनाया जा रहा है। भारत ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की दिल आज़ारी की। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में कश्मीरी अवाम का दर्द है। कि हर जगह पे बेहतरी लाई जाए, इसके लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और पूरी टीम दिन रात कोशा है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर ज़ेर इल्तवा हैं, उनको कोशिश की जा रही है, एक्सपीडाइट कर रहे हैं कि बेहतर हो।
उसके अलावा आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, रास्ते हैं, बड़ी शाहराहों के अलावा भी छोटे रास्ते जो हैं, जो अंदरूने शहर के रास्ते कह लें, जो कनेक्टिंग है, जहाँ पे बिल्कुल हमारे भाई बहनों को मुश्किलात का शिकार है, हम उनसे माजरत भी करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी का मतलूबा नंबर पूरे होने का भी दावा। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी यासीन को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाए जाने का भी इम्कान। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त अफगान तालिबान के मज़बूत रवैये पर मुनहसर है। पाक फौज और हुकूमत के शफाफ निज़ाम के तहत अफगान महाजरीन का बाइज़्ज़त और महफूज इनखला जारी है। पाक अफगान सरहद चमन से अफगान महाजरीन की मुनज़्ज़म वापसी, FC बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया की तरफ से रिहाइश और खाने का इंतज़ाम। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 15,14,384 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी है। रोज़ाना 3 से 4 हज़ार महाजरीन की अपने वतन वापसी अमल में लाई जा रही है। हर शख्स की दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूल करने की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं कि गुज़िश्ता माली साल बातें हुई मिनी बजट के बगैर अहदाफ मुकम्मल नहीं होंगी। गुज़िश्ता 1.5 साल में माशी इस्तेहकाम का एक और सफ़र शुरू हुआ। प्राइमरी बैलेंस का टारगेट गुज़िश्ता 1.5 साल में हासिल किया गया। महंगाई कम होने के नतीजे में पॉलिसी रेट आधा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी का अमल भी जारी है। अगले माह PIA की निजकारी में पेशरफ्त नजर आएगी। और साथ साथ FBR में आपने रिफॉर्म्स देख रहे हैं, काफ़ी बोल्ड स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। पहली दफ़ा इस साल इन्फोर्समेंट की मद में टैक्स कलेक्शन IMF प्रोग्राम में तस्लीम की गई है। ये इसी के नतीजे में हुई है कि पिछले साल जो हुकूमत ने परफॉर्मेंस दिखाई इन्फोर्समेंट के हवाले से, मॉडेस्ट GDP ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन रेट के बावजूद टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 26% इजाफा हुआ। टैक्स टू GDP रेशियो में तकरीबन 1.4% इजाफा हुआ, 8.8% से बढ़कर तकरीबन 10.2-3% तक। तो ये प्रोग्रेस हुई है, मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी भी आगे अहदाफ काफ़ी हैं और हमने इंशाल्लाह इसी मोमेंटम पे बिल्ड करते हुए आगे मईशत को आगे लेकर चलना है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बिलीव करते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ ही आगे हमें इस मुल्क में उसकी ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को अपना लीडिंग कर। गंदम की गैर आइनी तरसील के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आज़म से मदाखलत की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, ऐसी पाबंदियां न सिर्फ सूबे की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर करती हैं बल्कि आइन में दर्ज मुआवन वफाक की रूह के भी खिलाफ हैं। पाबंदियां संगीन तशवीश का बाइस हैं। खैबर पख्तूनख्वा गंदम के लिहाज से कमी वाले सूबे में शुमार होता है। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बड़ी हद तक दीगर सूबों से आने वाली गंदम पर इन्हिसार करता है। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बताएंगे सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने CPO ऑफिस में फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ये मंसूबा महज तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि डिजिटल तरक्की, शफाफियत और अवामी खिदमत की अलामत है। सिंध एक बार फिर फख्र से सबसे आगे खड़ा है। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। फख्र के साथ तब्दीली के सफर का आगाज आज अपने शहर कराची से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारी S4 जो तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल हो गए तकरीबन या पौने 2 साल, उस वक्त हमने इसको पहला इनाग्रेट किया था, जो सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम है जो पूरे सिंध के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मॉनिटर करता है और इसके कई फ़वाइद हुए हैं। कई ऐसे क्राइम हैं जो डिटेक्ट हुए इसकी वजह से। हमारा तलाश की जो एप्लीकेशन है जिसमें उसी वक्त अगर किसी को पकड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। होटल आई के नाम से एक ऐप है जिसके ज़रिए हम जो भी लोग होटल्स में उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जो ऑटोमेशन की और डिजिटाइजेशन की है और उसकी काफ़ी लोगों ने जो भी वहाँ जाता है उन्होंने उसकी तारीफ़ की है कि एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है जहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं उनको आसानी होती है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन, और ये तो मैंने अभी पूछा था आईजी साहब से, उन्होंने एक्सप्लेन की बहुत ही अच्छी चीज़ है इसलिए कि मुझे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तकरीब से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का अज़्म है। और कराची फेस ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पर जो ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से काफ़ी हम पर क्रिटिसिज्म भी होता रहा है और रिसेंट पास्ट में काफ़ी एक्सीडेंट्स। खबर देंगे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से ज़ेरे गर्दिश मुख्तलिफ अफवाहें। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का सख्त नोटिस तरदीदी बयान जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से ज़ेरे गर्दिश मुख्तलिफ अफवाहें। पाकिस्तानी पासपोर्ट के फ्रंट कवरेज पर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा। देखें, पासपोर्ट इमिग्रेशन की जानिब से ये तरदीद जो है वो जारी की गई है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो ये तासुर जाहिर किया जा रहा था कि पासपोर्ट इमिग्रेशन ने जो है वो पासपोर्ट का जो नक्शा है वो तब्दील कर दिया। इसी हवाले से तरदीद जो है वो पासपोर्ट इमिग्रेशन की जानिब से जारी की गई है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का सख्त इस पर नोटिस लिया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के फ्रंट कवरेज पर किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं की गई है। जिस तरीके से पहले पासपोर्ट जो है वो पब्लिक को जारी किया जाता था उसी तरह से ही नए पासपोर्ट्स को जो है वो डिजाइन किया गया है। शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जाली खबरों पर ध्यान न दें, ये हिदायत की गई है महकमा पासपोर्ट्स की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, हमें आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की ज़ेर सदारत जोनल ऑफिस में एंटी करप्शन और कमर्शियल बैंकिंग सर्किल की क्राइम मीटिंग हुई। अहम तफ्तीशी और इंसदादी उमूर पर गौर किया गया। सर्किल इंचार्जेस ने क्राइम मीटिंग्स में तफसीली ब्रीफिंग्स दी। ज़ेर तफ्तीश केसेस और इंक्वायरीज के बरवक्त और मेरिट मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। केस जल्द निपटाने की कोशिश में मेरिट या शवाहिद पर समझौता न करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी मिनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दे दी गई।
डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की ज़ेर सदारत जोनल ऑफिस में एंटी करप्शन और कमर्शियल बैंकिंग सर्किल की क्राइम मीटिंग हुई। अहम तफ्तीशी और इंसदादी उमूर पर गौर किया गया। सर्किल इंचार्जेस ने क्राइम मीटिंग्स में तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़ेर तफ्तीश केसेस और इंक्वायरीज के बरवक्त और मेरिट पर मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। केस जल्द निपटाने की कोशिश में मेरिट या शवाहिद पर समझौता न करने की भी हिदायत जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी से। जी जैन, बताइएगा। शुक्रिया। देखिए कि FIA लाहौर जोन में एंटी करप्शन और कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के हवाले से जो है डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की ज़ेर सदारत से एक क्राइम मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई। मीटिंग में ज़ेर तफ्तीश केसेस पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई और हिदायत दी गई कि तमाम केसेस बरवक्त और मेरिट पर मुकम्मल किए जाए। डायरेक्टर ने जोर ये दिया कि शवाहिद पर समझौता किए बगैर तहकीकात की जाए और फाइनेंशियल क्राइम्स में दस्तावेजी शवाहिद को जो है वो तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नई हिकमत अमली जो है वो जारी की जाए। पुलिस से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई। डायरेक्टर ने अफसरान को ताकीद की गई कि कारकर्दगी रिपोर्ट बाकायदगी से अपडेट करें और इदारे के वकार में इजाफे के लिए इस्लाही इकदाम जो है वो फौरी नाफिज किए जाए। यहाँ पर मैं ये आपको बताते चलूँ कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि FIA जो है वो वाइट कॉलर क्राइम को देखती है, तो इनके साथ बाद औक़ात जब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनको हर्डल्स पेश आती है, तो मुतल्लिका थाने के अफसरान के साथ जो है वो राब्ता बड़ा जरूरी होता है। इसलिए पुलिस की कोऑर्डिनेशन भी बड़ी जरूरी है और इसके साथ जो इस वक्त हवाला होंगी और कमर्शियल बैंकिंग के अंदर जो दीगर मसाइल आ रहे हैं उनके हवाले से भी जो है उन्होंने अफसरान को जो है वो ब्रीफिंग दी। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।